हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिए। तो आज का जो हमारा सीरीज है, इसीलिए हमने 3 या 4 दिन वीडियो इधर नहीं डाला है। इसका कारण था कि नेटवर्क स्लो था यहाँ। उसके बाद जो ये सीरीज़ के बारे में बताना चाहते थे, तो चलिए आज इस सीरीज़ के बारे में बताते हैं। तो यह सीरीज़ का नाम है 360 डिग्री सीरीज। क्या है? 360 डिग्री सीरीज। इस सीरीज़ का नाम क्या है? 360 डिग्री सीरीज, 360, ठीक है, डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो है आप लोगों को बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए जो है एम्स, बीसीईसी, आरयूएचएस, एबीबीएमई, सीयूटी और नीट की तैयारी यहाँ कराई जाएगी। तो आज का जो पहला हमारा लेक्चर होगा वह होगा किस पर? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो आज है हमारा प्रथम सीरीज है, फर्स्ट सीरीज है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छा से शेयर कर देंगे और कमेंट करना आज के क्लास में नहीं भूलेंगे कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 भी आएगा इसका एक दिन में, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है क्या? तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या देखिएगा, निम्न में से जन्मजात रोग है। क्या कहता है? निम्न में से जन्मजात रोग कौन है, ये पूछा है। तो निम्न में से जन्मजात जो रोग है वह कौन है, ये बताना है। तो निम्न में से जन्मजात जो रोग है वो है आपका, ऑप्शन दिया है एल्केप्टोनोरिया, मलेरिया, सी दिया है एड्स और डी दिया है हेपेटाइटिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा एल्केप्टोनोरिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? एल्केप्टोनोरिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गुणसूत्रीय असामान्यताओं द्वारा होने वाले रोग। तो कौन सा रोग हो जाएगा? ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, क्लाइनर फिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा और टर्नर सिंड्रोम, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिएगा, संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग इनमें से कौन है, ये पूछा है। तो संक्रामक रोग इनमें से हो जाएगा कुष्ठ और खसरा रोग। कुष्ठ रोग यानी कि जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, उसे कुष्ठ रोग बोलते हैं। वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं रोगजनक कहलाते हैं, ठीक है, पैथोजन कहलाते हैं। अब अगला है आपका, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित कौन रोग है? तो अतिसार इसमें से क्या है? जीवाणु जनित रोग है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बीसीजी का प्रयोग किसे रोकने में होता है? तो किसे रोकने में बीसीजी का प्रयोग होता है? तो टीबी को रोकने में होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है डीपीटी। क्या कहता है? डीपीटी का प्रयोग किसे रोकने में होता है? तो डीपीटी किसे रोकने में होता है? तो ये होता है डिप्थेरिया को रोकने के लिए होता है। डी से याद रखिएगा, डिप्थेरिया, ठीक है, डीपीटी का। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, डिप्थेरिया संबंधित है। तो डिप्थेरिया किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका किससे? तो गला से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो गला से। अब अगला क्वेश्चन कहता है चिकनगुनिया। क्या कहता है? चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया रोग किससे संबंधित होता है? तो चिकनगुनिया रोग जो होता है वो संबंधित होता है एडीज मच्छर से, ठीक है। किससे होता है? एडीज मच्छर से। अब अगला क्वेश्चन है टीनियसिस का संक्रमण मुख्यतया किसके टीनियसिस का संक्रमण मुख्यतया किसके कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है?
तो ये होता है आपको किसके कारण, कम पके हुए भोजन के कारण टेनियासिस का संक्रमण होता है। अब अगला है टिटेनस रोग किसके द्वारा होता है। तो टिटेनस रोग जो है वह किसके द्वारा होता है। तो टिटेनस रोग जो है आपको वो होता है आपको किसके द्वारा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा। अब अगला है बायोड रोग होता है। बायोड रोग किसके साथ होता है, किससे होता है। तो बायोड रोग जो होता है ये होता है आप लोगों को किससे, तो ये होता है आप लोगों को क्षय रोग से, डिप्थेरिया से, न्यूमोनिया से, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है न्यूमोनिया रोग किस जीवाणु से होता है। तो न्यूमोनिया रोग किस जीवाणु से होता है, तो वो होता है आपको डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। किससे होता है याद रखिएगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला है मोतीझरा का रोगजनक है। क्या कहता है, मोतीझरा का रोगजनक क्या है। तो मोतीझरा का जो रोगजनक है वह हो जाएगा आपका क्या, साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। अब अगला है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ये जो होता है साल्मोनेला टाइफी का आंत में संक्रमण हो जाता है। किस में संक्रमण हो जाता है, इंटेस्टाइन में संक्रमण हो जाता है। अब अगला बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन सी औद्योगिक प्रक्रिया को मानव के लिए कैंसरजनक बताया था। तो ये बताए थे किसके लिए, रबर और फर्नीचर का उपयोग उद्योग के लिए। अब अगला है हमारे पास निम्न में से, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से जलोढ़ रोग क्या कौन है। तो जलोढ़ रोग कौन है ये हमको बताना है। तो हैजा हो जाएगा इसमें क्या, जलोढ़ रोग हो जाएगा। एडीमा के क्या लक्षण है। तो एडीमा के जो क्या लक्षण है ये पूछा है। तो एडीमा का जो लक्षण है वह क्या है लक्षण, तो वह हो जाएगा इसका लक्षण, शरीर के भाग विशेषकर पैरों में सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरों में सूजन हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो एड्स का पूरा नाम क्या है। तो ये आपका कभी कभी पूछ देता है, याद रखिएगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा इसका सही है। अब अगला देखिए, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का श्वसन शमन किस बीमारी के कारण द्वारा होता है। तो ये होता है एड्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, एड्स के कारण। एड्स एक प्रकार की बीमारी है। तो एड्स एक प्रकार का बीमारी है। तो वह कैसा बीमारी है, तो वो बीमारी है विषाणु जनित है, यानी वायरस जनित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो किसे नहीं रोका जा सकता है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो किसे नहीं रोका जा सकता है, तो ये रोका नहीं जा सकता है, एंजाइना को रोका नहीं जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरफेरॉन्स है। इंटरफेरॉन्स क्या है वो पूछ रहा है। तो इंटरफेरॉन्स क्या है, तो इंटरफेरॉन्स जो है हमारे पास वह है हमारे पास क्या, तो वह हमारे पास है क्या कहता है, प्रति विषाणु प्रोटीन्स, प्रति जीवाणु एंटी कैंसर प्रोटीन्स, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अब अगला देखिएगा, अगला कहता है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पोलियो के टीकाकरण का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो पोलियो के टीका का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था आपको जे साल्क के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, जे साल्क के द्वारा किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वह है मलेरिया के लिए। किसके लिए है? तो मलेरिया के लिए। तो मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि क्या है? तो सबसे अधिक प्रमाणित औषधि जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका क्या? कुनैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुनैन हो जाएगा। अब अगला है काला जर। काला जर किसके द्वारा होता है? तो काला जर किसके द्वारा होता है ये देखेंगे तो काला जर जो होता है वो होता है आपको एस्केरिसिस के द्वारा। किसके द्वारा? एस्केरियासिस के द्वारा काला जर होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास एंट एमीबा जिंजीबेलिस से होता है। एंट एमीबा जिंजीबेलिस से क्या होता है ये पूछा है। तो इससे क्या होता है? तो इससे जो होता है वो होता है आपको अस्थमा होता है। अस्थमा का पेशेंट देखे होंगे जो खांसता रहता है वही होता है। एस्केरियासिस किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो ये स्थानांतरित होता है आपको इसके संक्रमित भोजन तथा जल द्वारा होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसका एक और पार्ट आएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।